अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमने अक्सर अपने आबा व अजदाद से, अपने बड़ों से ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि बेटा चावल कम खाया करो, चावल खाना ठीक बात नहीं है, या रूटीन में ज़्यादा चावल मत खाया करो, एक हफ़्ते में एक दफ़ा चावल खा लिया करो। जब उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता था इस हवाले से, तो उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ या साइंटिफिक कोई वजह नहीं होती थी कहने के लिए कि ये चावल आपने ज़्यादा क्यों नहीं खाने हैं। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये कहने को ज़रूर होता था कि चावल खाने से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, चावल खाने से मोटापा आ जाता है, एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों, उनके पास कोई साइंटिफिक लॉजिकल आंसर नहीं होता था। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपके पास, आपके आने वाले बच्चों के लिए आपके पास ज़रूर एक लॉजिकल और एक साइंटिफिक आंसर ज़रूर होने वाला है इंशाअल्लाह। और वो लॉजिकल आंसर है दोस्तों, चावल में पाया जाने वाला आर्सेनिक कंपोनेंट। आर्सेनिक जो है ये एक जहरीला मादा है। ये आलमोस्ट तमाम तक फूड आइटम्स में पाया जाता है, लेकिन ये बहुत छोटी सी माइनर सी मिकदार में पाया जाता है। लेकिन चावल में ये निस्बतन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसकी मिकदार कितनी है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दोस्तों, आर्सेनिक जो है हमारी तमाम तरह डाइट्स में ही पाया जाता है, ख़ास तौर पर वो आइटम्स जो कि काश्तकारी के जो है वो मंसूबे के बाद या काश्तकारी के बाद जो है वो सामने आती हैं, उनमें अमूमन पाया जाता है। आर्सेनिक जो एक हार्मफुल कंपोनेंट है जो कि पानी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और इसके अलावा मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो कीचड़ वाली मिट्टी हो, उसके अंदर आर्सेनिक की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चावल के अंदर ये आर्सेनिक कितना और पाया जाता है और क्यों ज़्यादा पाया जाता है दूसरे फूड आइटम्स की निस्बत। तो दोस्तों, इसका लॉजिकल सा आंसर ये है कि जब धान की फसल काश्त की जाती है तो धान की फसल को दूसरे फसलों की निस्बत 10 गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। धान की जो फसल है, ये जो चावल है, ये पानी से ही पैदा होता है, यानी पानी की इसको मिकदार 10 टाइम ज़्यादा चाहिए। और इसमें ये काश्त भी जो है वह कीचड़ वाली मिट्टी में इसको काश्त किया जाता है, और ये पौधा ही होता है। इसके लिए साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि आर्सेनिक की मिकदार जो है आम पौधों की निस्बत चावल में 10 टाइम ज़्यादा है। आम तौर पर कुदरती तौर पर जो चावल हैं, अगर 1 किलो चावल हैं, साफ़ चावल, तो उसके अंदर 0.2 ग्राम जो है वो आर्सेनिक जो है वो हेल्दियर होता है। इससे ज़्यादा हो तो वो हार्मफुल हो जाता है। तो नॉर्मली जो बासमती चावल है इसकी निस्बत, यानी सफ़ेद जो चावल है इसकी निस्बत जो ब्राउन चावल है उसमें आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज़्यादा हद तक हो सकती है। इसलिए ये ज़्यादा जो है वो हार्मफुल हो सकता है। दोस्तों, अब ये हार्मफुल कितना है, ये क्या कर सकता है? दोस्तों, इसके 2 बड़े साइंटिफिक जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आपको क्रिएट कर सकता है, जो पेरेंट्स कहते हैं कि जोड़ों में दर्द हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, तो दोस्तों मर्दों के लिए मर्दाना क़ुव्वत को कम करने के लिए आर्सेनिक बहुत तेज़ी से काम करता है। ये जोड़ों में दर्द, यानी जोड़ों में दर्द तभी होता है जब आपका जो है वो मादा जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाए या फिर पतला हो जाए या कम हो जाए। तो दोस्तों, इसलिए जो लोग ये चाहते हैं, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में मुब्तला हैं मर्दाना के चीज़ों के हवाले से, वो चावल को बहुत या तो छोड़ ही दें या बहुत कम कर दें। ये मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। दूसरा, आर्सेनिक चावल नहीं, चावल थोड़ी मिकदार में आप खा सकते हैं, आर्सेनिक जो है ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। दूसरा जो है इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट और सबसे बड़ा मॉडर्न जो है साइंटिफिकली जो है प्रूव्ड है, जो कि डिफरेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन ने तो बाकायदा तौर पर ये जो चावल के अंदर वो टेस्ट करते हैं, जिन चावलों में 1 किलो साफ़शुदा चावल में अगर 0.2 ग्राम से ज़्यादा आर्सेनिक मौजूद हो तो वो उसको बैन कर देते हैं, उस कंट्री को ही बैन कर देते हैं, वहाँ से वो इंपोर्ट ही नहीं करते। तो इसलिए इसकी बेसिक वजह क्या है, जो यूरोपीय यूनियन है वो बिलीव करती है, उनकी जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, जो उनका मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं कि आर्सेनिक जो है कैंसर पैदा करने में टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो ऐसे लोग जो कि कैंसर में मुब्तला हैं या जिनको कैंसर के सिम्टम्स हैं,
वो भी चावल दोस्तों बिल्कुल खाना बंद कर दें। इसके अंदर आर्सेनिक है जो कि परेशान कुन हद तक आपको कमज़ोर भी कर सकता है और आपको जो है वो इवन जो है वो बिस्तर पर भी ले जा सकता है। दोस्तों अब ये कॉमन सवाल अब दिमाग में ये आता है कि चावल कितने खाने चाहिए। एक सेहतमंद आदमी जो है वो अगर चावल उसको पसंद भी हैं तो वो चावल कितनी मिकदार में खा सकता है। तो दोस्तों अमेरिकन इदारा है फूड स्टैंडर्ड एजेंसी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 70 किलो वज़न से ज़्यादा शख्स, जिस बंदे का वज़न 70 किलोग्राम से ज़्यादा है, वो 100 ग्राम से ज़्यादा चावल ना खाए। तो यही एक बेहतरीन जो है वो एक फार्मूला है। यानी इसका मतलब ये है कि कम से कम राइस खाएं दोस्तों, डेली ना खाएं, एक हफ़्ते में एक दफ़ा खा लें, ये बहुत है। ख़ास तौर पर मर्दों के लिए, औरतें तो बिरयानी की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो औरतों में भी ये जो जोड़ों के दर्द हैं, जिस्म का फूल जाना है, और जो आजकल जो है वो दोस्तों ये खा जाता है औरतों को, औरतों के जो है वो प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। आप समझदार हैं, लकोरिया का प्रॉब्लम जो है इसको ये कम नहीं होने देता है। तो ऐसी वुमेन जो कि लकोरिया का शिकार हो तो वो भी चावल कम से कम खाएं और ख़ास तौर पर ब्राउन राइस ना खाएं, वाइट राइस खाएं जिसको बासमती चावल कहा जाता है। दोस्तों लास्ट में आपको ये बात भी मैं बताता चलूँ कि चावलों में से आर्सेनिक कंपोनेंट की मिकदार को कम भी किया जा सकता है। नॉर्मली हमने देखा होगा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो वुमेन हैं, घर में जितने भी लोग हैं, वह मेल हों या फीमेल हों, वो चावल पकाने से पहले उसको जो है वो भिगो लेती हैं। तो जो अगर उनसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो वो ये समझती हैं कि चावल इस तरह जो है वो पकाने में आसानी हो जाती है। दोस्तों इसका जो मेजर बेनिफिट है वो आर्सेनिक के कंपोनेंट की मिकदार को कम करना होता है। अगर नॉर्मली चावल जो है 2 घंटे या 1 घंटा या नॉर्मली 15 मिनट पहले जो है वो भिगोए जाते हैं और उसको बाद में इस्तेमाल में ले लिया जाता है। ऐसा ना करें। अगर आपने चावल आर्सेनिक को बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है तो आप रात को ही चावल भिगो दें और सुबह सुबह उसको पका लें, तो वो आर्सेनिक की बिल्कुल नॉर्मल मिकदार आपको मिलेगी जो कि हाइजेनिक होगी। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।